पुनर्वास नीति अनुसार कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्टर को लिखित में सूचना दी जाएगी। 37 पढ़ रहे थे क्या हम लोग? हाँ 38 में अनुसूचित क्षेत्र में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास। ठीक है, शासन द्वारा जारी प्रचलित पुनर्वास नीति के प्रावधान के अनुसार परियोजना प्रभावित व्यक्तियों परिवार को पुनर्वास हो सकता है। मतलब ऐसे परियोजना अनुसूचित क्षेत्र में अगर कोई परियोजना आती है जो व्यक्ति वहाँ से पहले हट गए थे उसको फिर से वापस लाना है तो उसी से है कि परियोजना पुनर्वास हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है भूमि अधिग्रहण करने वाली विभाग एजेंसी ग्राम सभा के समक्ष पुनर्वास का संपूर्ण विवरण लिखित में प्रस्तुत करेगी। यदि आपके गांव में अगर कोई डैम बन रहा है वहाँ पे भूमि अधिग्रहण करना है तो उस व्यक्ति का पुनर्वास मतलब एक दूसरे जगह जाएंगे तो उसका विवरण देगी। तो वहाँ पे आपको बिल्डिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना, चारागाह की व्यवस्था नहीं होगी, गाय बैल सब पाल के रखता है तो उनकी बांधने की व्यवस्था नहीं होगी, वो बताएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे है ग्राम सभा पुनर्वास का संपूर्ण विवरण लिखित में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तीसरा है पुनर्वास नीति अनुसार कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्टर को लिखित में सूचना दी जाएगी। अगर पुनर्वास नीति जैसा है वैसा आपके साथ नहीं होता है, आपको बोला गया कि आपको बिल्डिंग मिलेगी रहने के लिए, गाय भैंस पे बांधने के लिए आपको जगह मिलेगा, ऐसा नहीं होता है तो आप जा सकते हैं कलेक्टर के पास, लिखित में सूचना दी जाएगी। ठीक है, जिला कलेक्टर 3 माह के भीतर ऐसी सूचना पर नियमानुसार कार्रवाई करेगा, ग्राम सभा को इसका अवगत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पुनर्वास या पुनर्व्यवस्था पैकेज में निम्नलिखित बातें ध्यान रखी जाएगी। क्या क्या बातें ध्यान रखी जाएगी देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के प्रत्येक प्रभावित परिवार को सिंचित भूमि के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप वहाँ से वहाँ चले गए तो सबसे पहले आपको कोई भी योजना आती है सबसे पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ, सिंचित भूमि के आवंटन में वही है। प्रभावित परिवार को यथासंभव स्थापन क्षेत्र के निकटतम उनके द्वारा चयनित प्राकृतिक क्षेत्र में एक सघन सामाजिक समूह के रूप में किया जाएगा जिससे उनकी भाषा एवं संस्कृति का अस्तित्व बना रहेगा। मतलब उनका ऐसा कोई अन्य क्षेत्र में नहीं रखा जाएगा, उनका जो समुदाय का जो संस्कृति है ना, और उसकी जो भाषा की संस्कृति है, मतलब एक पुराना समाज है, पुराना समाज को यहाँ से स्थापित कर दिए, कहीं साउथ समाज में तो वो नहीं रह पाएंगे ना, कोई एक परिवार वहाँ नहीं रह सकता, पुराना समाज में ही रहेगा, है ना। उसकी बात कर रहे हैं कि एक उसकी जो संस्कृति है उसके अनुसार ही उसको बसाया जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा है तीसरा परिवार को वार्षिक वनोपज संग्रहण की मात्रा प्रति दिवस के अनुसार अतिरिक्त क्षतिपूर्ति होगा जो प्रति परिवार 50,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा। उक्त राशि को 30 वर्ष 50 बोला था 30 वर्ष हेतु गणना किया जाए। इसमें वही है मैं जो बता रहा था जीविका वाला, परिवार को वार्षिक वनोपज संग्रहण की मात्रा दिवस के अनुसार अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दी जाएगी। ठीक है, जो प्रति परिवार 50,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं हो, प्रति वर्ष में 50,000 दिया जाए, उक्त राशि को 30 वर्ष हेतु गणना किया जाएगा। ठीक है, खदान और खनिज प्रबंधन, इसमें गौड़ खनिज योजना के लिए ग्राम सभा की शक्ति क्या है। गौड़ खनिज पूर्वेक्षण व्यक्ति खनन पट्टा प्रदान करने नीलामी के पूर्व ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस हेतु परियोजना का विस्तृत विवरण ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, जो भी शासन विभाग है खनन करना चाहती है उसका विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करेगी। ग्राम सभा या आरपीएमसी समिति के माध्यम से इसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। आरपीएमसी समिति जो बनी है संसाधन और योजना प्रबंधन समिति गौड़ खनिज पर वो काम करेगी। ग्रामीण अपने पारंपरिक जरूरतों के अनुसार ग्राम सभा की अनुमति से गौड़ खनिजों का इस्तेमाल कर सकती है। इस हेतु ग्राम सभा अधिकतम मात्रा क्षेत्रफल तय कर सकती है। मतलब आपको कोई गिट्टी चाहिए, रेता चाहिए खेत से, है ना, तो आप ग्राम सभा से अनुमति लेके आप ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहिए ग्राम सभा की अनुमति ले सकते हैं। उसमें ग्राम सभा का अधिकारी को मात्रा इतने मात्रा तय कर सकती है कि आप एक ट्रैक्टर ही ले सकते हैं, 4-5 बोरी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ऐसा उसमें वो तय कर सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है ना। इसलिए ग्राम सभा हाँ यहाँ पे इस हेतु ग्राम सभा अधिकतम मात्रा या क्षेत्रफल तय कर सकती है। नेक्स्ट है गौड़ खनिज से प्राप्त राजस्व को त्रिस्तरीय पंचायत के विकास कार्य हेतु शासन द्वारा निर्धारित मात्रा पुनर्आवंटित किया जाता है। ये तो होता है, अभी भी होता है ना, ये होता है। ठीक, पांचवा ग्राम सभा उत्खनन पट्टी हेतु शर्तों का सुझाव दे सकती है। ये देखा ग्राम सभा उत्खनन में पट्टी हेतु शर्तों का सुझाव दे सकती है। मतलब वही आपस यार आप शर्त लगा सकते हैं कि इस शर्त पर हमको उत्खनन करने दे सकते हैं, है ना। साथ ही इससे होने वाले पर्यावरण क्षति को यथासंभव ठीक करने में दे सकते हैं। मान लो वहाँ पर खनन हुआ, ठीक है, खनन में गड्ढा हो गया, बहुत सारा पानी भर गया, है ना, तो क्षतिपूर्ति होगी एक प्रकार से, है ना। अब गाँव से रेता जा रहा है, कुछ क्षति होगा तो उसका पुनर्भरण के लिए क्या कर सकते हैं आप, वो आप तय कर सकते हैं। और क्या, हाँ छठा आ गया। छठा है ग्राम सभा क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने ग्राम सभा शांति समिति के माध्यम से कार्य किया गया। तो यदि आपके गाँव में ऐसा कोई काम हो रहा है जो अवैध आपकी अनुमति के अनुसार हो रहा है, अनुमति के बिना हो रहा है, तो जो समिति बनी है ग्राम शांति अन्याय समिति, वो उसके माध्यम से कार्रवाई करेगी। ठीक है, सातवां ग्राम सभा क्षेत्र में खनन पट्टी अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं होने या अवैध खनन को रोकने में ग्राम सभा द्वारा कार्रवाई नहीं कर सकने की स्थिति में प्रकरण अनुभागीय अधिकारी एसडीएम या तो कलेक्टर को
इस पर को प्रेषित किया जाए तो 30 दिवस के भीतर कार्यवाही कर ग्राम सभा को सूचित करेंगे। ठीक है, अवैध उत्खनन हो रहा है ग्राम क्षेत्र में, आपसे नहीं हो रहा है, ग्राम सभा से नहीं हो रहा है, नहीं मान रहा है, तो आप ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर या तो एसडीएम को दे सकते हैं। ठीक है।